नोएडा एक्सप्रेसवे पर दो ऑफिसेज हैं। एक 70 रुपये पर स्क्वायर फीट पर भी स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा 110 रुपये पर स्क्वायर फीट पर भी फुल्ली लीज्ड है। डिफरेंस सिर्फ बिल्डिंग का नहीं, डिफरेंस क्लास का है। बहुत इन्वेस्टर्स 2 से 3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस देखकर सस्ता एसेट ले लेते हैं। फिर क्या होता है? 12 से 18 महीने की वैकेंसी, 11 महीने का शॉर्ट लॉक इन, टेनेंट रोटेशन हाई, रीसेल में वीक डिमांड, और फिर बोलते हैं कि कमर्शियल स्लो चल रहा है। कमर्शियल स्लो नहीं है, लो ग्रेड कमर्शियल स्लो होता है। अब मैं आपको नोएडा एक्सप्रेसवे का एग्जांपल भी देता हूँ। नॉर्मल ऑफिस में एवरेज रेंट 65 से 75 रुपये पर स्क्वायर फीट, वैकेंसी रिस्क हाई और लॉक इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 11 महीने का होता है। ग्रेड ए ऑफिस में एवरेज रेंट 90 से 110 रुपये पर स्क्वायर फीट, वैकेंसी मुश्किल ही मिलती है क्योंकि कॉर्पोरेट्स की ये फर्स्ट चॉइस होती है और कम से कम 5 से 9 साल का लॉक इन होता है। अब सिंपल मैच करिए, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट लेते हैं नॉर्मल ऑफिस में 70 रुपये पर स्क्वायर फीट पे और ग्रेड ए ऑफिस में 100 रुपये पर स्क्वायर फीट पे, तो ये 30,000 पर मंथ का डिफरेंस साल का 3,60,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम बनता है। और जब टेनेंट प्रोफाइल एमएनसी हो तो स्टेबल और वैल्यूएशन मल्टीपल दोनों ही स्ट्रांग होते हैं। एक्सप्रेसवे बेल्ट में डिमांड आती है कंपनीज जैसे एसेंचर, डेलॉयट, HCL टेक्नोलॉजीज, TCS। इनको चाहिए कॉर्पोरेट इमेज, इंटरनेशनल कंप्लायंस, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबिलिटी, टैलेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम। वो 30 रुपये महंगा रेंट नहीं दे रहे, वो अपनी ब्रांड पोजिशनिंग परफेक्ट कर रहे हैं। ग्रेड ए बिल्डिंग में बैंक फंडिंग स्मूदर, रीसेल डिमांड स्ट्रॉन्गर, एग्जिट लिक्विडिटी बेटर, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हाई। इसलिए रीट पोर्टफोलियोज में भी मोस्टली ग्रेड ए एसेट्स ही होते हैं। अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पर एमएनसी बैक्ड ग्रेड ए कमर्शियल एसेट देख रहे हैं तो एक्सप्रेसवे कमेंट करें या डायरेक्ट DM करें, इस पर और बात करते हैं।